तो डर रहता है ना। चलो बात कर दी जाए, ये राइट एंगल होता है, ये सब जानते हैं। एनसीईआरटी ये पूछे ही नहीं, जल्दी पूछे ही नहीं, बहुत कम चांसेस है पूछ ले, ठीक है, नीट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ये पूछेगा कि जो बॉडी होता है किस सेगमेंट के फ्यूज होता है। सर ये जो होता है छठवें सेगमेंट के फ्यूज होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट जो होता है ये फ्यूज होता है। ये हमारे बॉडी और नेट जो होता है ये किस सेगमेंट के फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट के फ्यूज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा नेट होता है, जो हमारा चार्टरूट का नेट होता है वो पूरे डायरेक्शन में मूव कर पाता है, ठीक है, समझ हो। इन लिखा ग्रेट मूवेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, मतलब चार्टरूट जो होता है ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका नेट हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। इसका नेट कैसा होता है, फ्लेक्सिबल नेट पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हेड की बात करिए, इसके हेड पे कैप्सूल पाया जाता है, और इतना ही नहीं, इसके हेड पे कैप्सूल पाया जाता है जो कि पेयर होता है। जो कि पेयर होने के बाद ये कौन सा आई बनाता है, कंपाउंड आई। मतलब भाई बात कर दी जाए तो इसके पास दो तरीके से आई होते हैं, सिंपल आई होता है, कंपाउंड आई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए, ये इनके पास एक पेयर होता है थ्रेड लाइक एंटीना। एंटीना जो होता है यहाँ पे होता है, कुछ इस तरीके से होता है एंटीना, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ एंटीना इस तरीके से होता है, ठीक है। एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है। लिखा है ए पेयर में होता है, मतलब एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। एक पेयर ऑफ थ्रेड लाइट एंटीना पाए जाते हैं जो कि कहाँ से एराइज होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइन एट अ फ्रंट ऑफ आई। मतलब आई अगर यहाँ पे है तो उसके ऊपर जस्ट यहाँ से एंटीना एराइज होते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है एंटीना के पास सेंसरी रिसेप्टर, मतलब सेंसरी मतलब वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने हर एक चीज़ को सेंस कर सकता है। मॉनिटराइंग इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकता है, अपने इन्वायरमेंट को एकदम पहचान सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला एंटीरियर एंड, मतलब जब बात कर दिया एंटीरियर एंड की बात कर दी जाए तो हेड क्या बियर करते हैं, हेड बियर करते हैं बाइटिन एंड च्यूइंग चीज, बाइटिन और च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। मतलब बात कर दिया है जो है माउथ होता है, माउथ में दो चीज़ पाए जाते हैं, बाइटिन पार्ट और च्यूइंग पार्ट जो होता है ये फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हेड रीजन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एनटीए वाला 100% फंसा सकता है, अगर फंसाना चाहे तो एनटीए 100% फंसा सकता है, ये मेरा प्रूफ है। सबसे पहले आदमी क्या कंफ्यूज होता है, सर लेब्रम क्या होता है, अपर लिप, लेब्रम तो क्या बोलते हैं, अपर लिप। अब यहीं रुक जा भाई, रुक जा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ और देता हूँ। हाँ, लेबियम तो क्या बोलते हैं, लेबियम तो क्या बोलते हैं, लोअर लिप। आदमी नीट अगर फंसाना चाहे तो इन्हीं दोनों शब्द में इतना बुरा फंसाते। लेब्रम जो होता है अपर लिप होता है, लेबियम जो होता है लोअर लिप होता है। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, क्योंकि वर्ड भी सेम है, बस अंतर क्या है, एक आर है एक आई है, और इसी दोनों में इतना कंफ्यूजन होता है, आदमी इसी में गलत कर देता है, ठीक है। फिर उतना छोड़ो, ए पेयर ऑफ मैंडिबल पाए जाते हैं, मैंडिबल पाए जाते हैं, और फिर क्या पाए जाते हैं, मैक्सिला पाए जाते हैं, पेयर में ही पाए जाते हैं, सारे पेयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। बड़ी बात ये है, अगर वो पूछ लिया जाए, पूछ ले लड्डी सपोर्ट पूछ लिया जाए, ये पाँच वो दे दे और वो दिया जाए, चूज करो इसमें से कौन पेयर में होते हैं, तो पेयर मैंडिबल हो सकते हैं, मैक्सिला पेयर में होते हैं, लेबियम 8 होता है, लेब्रम 8 होता है। ये चीज़ देखो, ए लेब्रम ए लेबियम, ठीक है। लेब्रम तो अपर लिप बोलते हैं, लेबियम तो लोअर लिप बोलते हैं। और 8 टन पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपोफेरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उतनी बात तो मैंने चल दिया। फिर उसके बाद ये सारे हमारे माउथ के पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद थोरस पार्ट की बात करिए, थोरस पार्ट की बात करिए तो यहाँ पे 3 टाइप के थोरस हमारे पाए जाते हैं। एक प्रोथोरस, अरे भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो, हटो। एक होता है हमारा प्रोथोरस होता है, एक होता है मीजोथोरस होता है, एक होता है मेटाथोरस। ये 3 टाइप के हमारे थोरेसिक रीजन पाए जाते हैं। देखो हेड जो होता है वो कनेक्ट होता है थोरस से बाई या शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरस नोन एज द नेक। बोला है कि हेड, और इधर हमारा थोरेसिक रीजन का पहला पार्ट जिसे हम प्रोथोरस बोलते हैं वो छोटे एक्सटेंशन से फ्यूज होता है और जिसे हम बोलते हैं नेट, ठीक है। अब बोल रहे हैं हर एक थोरेसिक। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, आओ मैं तुम्हें एक जन्नत दिखाऊँ। चल क्या कैसा जन्नत, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एनसीईआरटी फील लेनी है, हाँ आओ मैं दिलवाता हूँ। देखो लिखा क्या है, देखो
लिखा क्या है कि ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर एक थोरेसिक सेगमेंट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो लेग होता है ये पेयर में होता है, ठीक है। लेग जो होता है पेयर में होता है, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, ठीक है। अब इसके बात सुना, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पेयर ऑफ विंड, मतलब विंड का पहला पेयर कहाँ पे होता है, मीजोथोरस में। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो विंड होता है, जो उड़ने वाला पंख होता है, ये किस रीजन में आता है, मीजोथोरस रीजन में आता है। पहली चीज़ एक बात, थोरस रीजन 3 में होता है, पहला प्रोथोरस, मीजोथोरस, मेटाथोरस। मतलब बात कर दीजिए, मैं ये पूछूं कि अगर मान लो एनटीए ये पूछ ले कि जो हमारा पहला विंड होता है थोरस के किस रीजन में पाया जाता है, थोरस के किस रीजन में, सर दूसरे रीजन में, दूसरे रीजन का मतलब मीजोथोरस में पाया जाता है, मीजोथोरस में पाया जाता है। और वहीं पे बात कर दी जाए, अगर ये डायरेक्ट पूछे कि जो क्या नाम है चातुर्थ का विंड होता है, पहला विंड होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है, तो तुम डायरेक्ट बोल दो मीजोथोरस से। थोरस रीजन में कौन सा रीजन, मतलब बात कर दी जाए थोरस वाले बात कर दी जाए तो ये किस रीजन में आता है, तो दूसरे रीजन में, जिसे हम बोलते हैं मीजोथोरस, ठीक है। वहीं पे बात कर दी जाए सेकंड पेयर ऑफ विंड कहाँ पे पाया जाता है, मेटाथोरस, मेटाथोरस। और इतना ही नहीं, अभी और तुम्हें और एक चीज़ और बताऊँ, देखो इसमें से 2 विंड पाया जाता है, एक मीजो पे पाया जाता है, एक मेटा पे पाया जाता है, ठीक। हाँ, अब जो उड़ने में जो होता है, जो विंड होता है, उड़ने में मदद कौन करता है, तो ये मेटाथोरस वाला ही फ्लाइंग में हेल्प करता है। मीजोथोरस बीच वाला जो होता है, बीच वाला जो पंख होता है, वो उड़ने में मदद नहीं करता है, ठीक है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनसीईआरटी की लाइन। लिखा है सेकंड पार्ट जो होता है ये मेटाथोरस पे पाया जाता है, लिखा है सेकंड पार्ट जो होता है ये मेटाथोरस पे पाया जाता है। फिर हाँ, अब बोला है 4 विंड, मतलब जो हमारे बीच वाले में, मतलब जो थोरस रीजन में पहला विंड, पहला पंथ कहाँ पाया जाता है, पहला पंथ कहाँ पाया जाता है, मेटाथोरस पे कि मीजो पे, सर मीजोथोरस में पहला पंथ जो होता है, फर्स्ट विंड कहाँ पे पाया जाता है, मीजोथोरस में। और उससे पहले विंड तो हम बोलते हैं 4 विंड, ठीक है। 4 विंड कहाँ पे पाए जाते हैं, मीजोथोरस पे, ठीक है। इन्हीं तो हम क्या बोलते हैं, टेडमिना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेडमिना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो डार्ट होते हैं, लेदरी होते हैं भैया, भारी होते हैं, ये ट्रबल कैसे रखते हैं, हिंद विंड तो ट्रबल ये रहते हैं। मतलब जो पीछे वाला विंड होता है, मतलब जो मेटाथोरस पे जो विंड, मतलब सेकंड विंड जो पाया रहता है, वो पहला वाला विंड जो होता है, इसी सेकंड विंड तो ट्रबल ये रहता है, ट्रबल ये रहता है। मतलब पहला वाला जो विंड होता है, पहला वाला जो पंथ होता है, वो लास्ट वाले पंथ तो ट्रबल ये रहता है, मतलब दूसरे पंथ तो ट्रबल ये रहता है। लिखा क्या है टेडमिना, मतलब 4 विंड मतलब पहला विंड होता है जो कि मीजोथोरस में पाया जाता है, जो कि डार्ट होता है, लेडरी होता है, और जो कि ट्रबल किसे दिया रहता है, हिंद विंड मतलब जहाँ पे मेटाथोरस वाले रीजन पे दूसरा वाला विंड पाया जाता है, उसे हम हिंद विंड बोलते हैं, उसी तो ट्रबल दिया रहता है, ठीक है। फिर बोला हिंद विंड, अब बोला हिंद विंड की बात कर दी जाए तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कोई भी कलर नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और यही यूज होते हैं फ्लाइट में। लिखा है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और यही यूज होते हैं कहाँ पे, फ्लाइट में। हाँ, जन्नत का फील हुआ, हाँ ये बात तो सही बोले हैं। अब उसके बाद बोलो एब्डोमेन की बात कर दी जाए तो मेल और फीमेल की बात कर दी जाए तो 10वें सेगमेंट से फ्यूज करके बनाते हैं, और वहीं पे बात कर दी फीमेल में बात कर दी जाए तो 7वां स्टेर्नम जो किस शेप का होता है, फीमेल में, मेल में नहीं, फीमेल में बात कर दी जाए 7वां स्टेर्नम जो होता है ये बोट शेप का होता है, 7वां स्टेर्नम बोट शेप का होता है। और वहीं पे छोड़ो बात करें फीमेल की बात कर रहे हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल एब्डोमेन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 8वां 9वां स्टेर्ना, 8 और 9th स्टेर्ना फ्यूज करते क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच, इसी तो ब्रूड बोलते हैं, यहाँ पे इसी तो हम क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया था, हाँ इसी तो हम ब्रूड बोलते हैं, या तुम बोलते हो जेनाइटल पाउच। फीमेल में कौन कौन से सेगमेंट फ्यूज होते हैं, 8वें और 9वें का स्टेर्ना फ्यूज होता है तो बनाता है जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं एंटीरियर पार्ट जो होता है ये कंटेन करता फीमेल गोनाडोपोर। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, आदमी कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि भैया सब
सब लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सुने हो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है कि नहीं? हाँ होता है, ये बात तो है। मतलब मेजॉरिटी चीज़ तुमने सुना है कि स्पर्म मतलब कहीं पे स्पर्मेटो शब्द आ जाए तो मेल की ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर दो फीमेल की बात कर रहा है, तो फीमेल एंटीरियर पार्ट में फीमेल क्या क्या कंटेन करती है? दोनों पोर या डोनेडोपोर बोल दो, ठीक है। फिर स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं और फिर दो लेटरल ग्लैंड पाए जाते हैं। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि स्पर्मेथिकल पोर जो होता है सब लोग ला देते हैं यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा पहचानो इन तीनों में से कौन इंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल एब्डोमेन में पाए जाते हैं। दोनों पोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड, ये तीनों पाए जाते हैं हमारे फीमेल के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वहीं पे मेल की बात कर दी जाए तो जेनाइटल पाउच कैसे बनते हैं? डॉर्सली वेंट्रली नहीं, डॉर्सली होता है 9th और 10th टर्जा और 9th स्टेर्नम। वेंट्रली देखो, दो बात ध्यान दो, पहली चीज डॉर्सली ध्यान दो, डॉर्सली में कौन होते हैं? 9th और 10th टर्जा, ठीक है, और वेंट्रली 9th स्टेर्नम। वेंट्रली पे ध्यान दो, पहले चीज डॉर्सली और वेंट्रली पे ध्यान दो। डॉर्सली 9वें 10वें टर्जा पे, वेंट्रली 9वें स्टेर्नम पे ध्यान दो, ठीक है। जब ये तीनों पे ध्यान दो तो यही जो होते हैं तीनों हमारे मेल एब्डोमेन में फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मेल जेनाइटल पोर्ट बोलते हैं डोनेटोफाइसिस, डोनोफाइसिस, डोनेटोफाइसिस तुम्हारे ऊपर होता है, ठीक है। मेल क्या बियर करता है? ये मेल की बात कर दी जाए तो ये बियर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइट। अब देखो तुम्हें और अच्छे से जन्नत का फील करवाऊँ, कैसे? और जन्नत का फील करना है, हाँ। अब देखो लिखा क्या है लास्ट में, एनल स्टाइल व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल। मतलब मेल चातुरोज और फीमेल चातुरोज तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनल स्टाइल किसमें पाया जाता है? मेल में, और फीमेल में नहीं पाया जाता। मतलब मेल और फीमेल से चातुरोज तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सर? एनल स्टाइल ही क्या नाम है, मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी इनके बोथ सेक्स की बात कर दी जाए तो 10th स्टेर्नम होता है और फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों के अंदर एनल सच्चाई पाया जाता है 10वें सेगमेंट पे, ठीक है। एक काम करना, दया, ये क्या बोल रहे हैं आप? दया करने का मतलब तुम ये सारे एनसीईआरटी के फिगर तो देखते रहना। लेब्रम होता है, इसे मैंडिबल बोलते हैं, इसे हाइपोफेरेंस बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैक्सिला, इसे हम बोलते हैं लेबियम। लेबियम क्या होता है? अपर लिप की लोअर लिप, बताओ। लेबियम क्या होता है? अपर लिप की लोअर लिप? सर ये लोअर लिप होता है, ठीक है। ये मैक्सिला होता है, ठीक है। ये हाइपोफेरेंस होता है, ये मैंडिबल होता है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ी हमारी सम्मान के लिए ये सब ध्यान दिए रहना पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी। अब एनाटॉमी इतना मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ना, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हटो, आ जाओ। अब बात करती है एलिमेंट्री कैनाल, जो की बात कर दी है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी कैविटी में। अब इनका बॉडी कैविटी 3 पार्ट में टूटा हुआ है, एक फोर जट होता है, एक मिड जट होता है, एक हिंड जट। हालांकि ये सारी चीज़ हमारे में भी तो होता है, हाँ ये सब चीज़ हमारे में भी होता है, ठीक है। फोर जट, मिड जट, हिंड जट। वैसे सही बोलूँ, पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है। अब पानी पीते हैं। अब देखो, माउथ ओपन होता है, जैसे कि हमारा माउथ जो ओपन होता है फिर कहाँ जाता है? सॉल्ट, लेकिन हमारे में सॉल्ट नहीं होता है, होता है लेकिन सॉल्ट भी नहीं होता, पूरी सॉल्ट ट्यूबुलर फेरेंस में चला जाता है, ठीक है। फिर ये फेरेंस कहाँ पे पहुंचा देता है? ईसोफेगस में। जैसे हम लोग के अंदर जब हमारा माउथ होता है फेरेंस में जाता है, फेरेंस क्या होता है हम लोग में? फूड और एयर के लिए हमारा कॉमन पैसेज होता है फेरेंस, ठीक है।
तो इसके अंदर भी डायरेक्ट मुंह में जाता है फूड, फूड के बाद फेरेंस में चला जाता है, फेरेंस के बाद ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस तो हमारे में फूड पाइप बोला जाता है। हैं हैं यही होता है, तो यही तो होता है मेरे। अब बात कर दी जाए, अब ईसोफेगस बोला है कि ये मैं ओपन कर देता हूँ, टर्न ओपन इनटू अ सैटेलाइट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉप। ट्रॉप में जो फूड होता है यहीं पे स्टोर होता है। हमारे अंदर क्या हाँ होता है, अरे भैया देख, हमने फूड माउथ से खाया, हाँ, अब ये कहाँ पहुँच जा, फेरेंस में, फेरेंस से हमारे ईसोफेगस में पहुँच जा, और ईसोफेगस से हमारे स्टोमक में पहुँच जाना। आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माउथ से कहाँ पहुँच जा भैया, आओ दिखाओ। माउथ से जैसे फेरेंस में पहुँच जा, फेरेंस से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं थ्रॉप, और थ्रॉप ही फूड को स्टोर करता है। ठीक है, अब बोला है थ्रॉप के अंदर दो चीज़ पाए जाते हैं, जिजार्ड। जिजार्ड क्या करता है, जिजार्ड जो करता है मतलब ये थिक होता है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है। और जिजार्ड के अंदर थिक इनर क्यूटिकल ऑफ फॉर्मिन ऑफ सिट हाईली टाइटेनियस प्लेट टीथ पाए जाते हैं। जैसे कि अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जो हमारे दांत होते हैं, हम तो यहीं फूड लेते, क्या नाम है, हम क्या नाम चून करना शुरू करते हैं कि नहीं। चलो मुझे याद आ गया, तो मैं खा लेता हूँ। याद आ गया, मैं भी सोचा चश्मे से खा लूँ। दे दो, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ड्रॉप जैसे हम लोग फूड खा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे च्यूइंग कर ले रहे हैं, ठीक है, अंदर डाइजेस्ट होता। ये तो मैं च्यूइंग करता हूँ। उसी तरीके से ये लोग जो फूड खाते हैं, तो इनके अंदर फूड, ये यहाँ पे च्यूइंग नहीं करते हैं, इनके अंदर फूड जब अंदर चला जाता है ड्रॉप के अंदर, तब एक पार्ट होता है जिजार्ड। जिजार्ड में ये थिक सर्कुलर मसल पाए जाते हैं, जो कि इसमें छः लिखा है, छः, यहाँ पे देखो 6 लिखा है, 6 हाईली टाइटेनियस प्लेट टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। और जो कि यही जैसे हम लोग यहाँ पे खाना तो एकदम पीस देते हैं, उसी तरीके से उनके अंदर का जो खाना होता है, यहाँ ये जो होता है जिजार्ड जो होता है पीस देता है, ग्राइंडिंग कर देता है फूड पार्टिकल। तो समझ में आया। फिर उसके बाद 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीटा। जो कि कहाँ पे होते हैं, फोर डट और मिड डट के बीच में, जंक्शन के बीच में। ये क्या सिटेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। फिर उसके बाद मिड डट और हिंड डट की बात कर दी जाए, मिड डट और हिंड डट की बात कर दी जाए, तो इनके बाहर एक रिंज तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनके अंदर 100 से 150 येलो कलर से फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक, जो कि किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोलिम्फ कलर लेस होता है। इनके अंदर 3 पोर्शन पाए जाते हैं। पहला इलियम ट्रोलम रेक्टन पाया जाता है, जो कि मिड डट ब्रॉडर होता है, और हिंड डट जो होता है ये ब्रॉडर होता है। उसके बाद मिड डट आता है, और मिड डट जो होता है ये किसमें टूट जाता है, इलियम ट्रोलम रेक्टम, ठीक है। अब रेक्टम किसमें ओपन हो जाता है, एनस में, ठीक है। बस इतने से बात। अरे भाई देख, मैंने इतना पढ़ाया, तुम्हें कोई दिक्कत फील हुआ, मैंने बोला मैं भी फूड खाता हूँ, बस अंतर क्या है, मैं यहीं पे चबा लेता हूँ, लेकिन जो टाटरोज होता है वो थ्रॉप में जाते वहाँ पे जिजार्ड होता है। जिजार्ड 6 टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन टीथ पाया जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्राइंड कर देता है, और ग्राइंड करने के बाद फिर उसके बाद 6 से 8 ब्लाइंड सीटे होता है, उसमें हिपैटिक या तुम बोल सकते हो गैस्ट्रिक सीटे होते हैं, वहाँ पे एंजाइम मिलते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्या नाम है हमारा फूड, जो टाटरोज का फूड होता है वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद फूड जट मिड जट में जाता है, मिड जट चला जाता है 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है मिड जट और फोर जट के बीच में, वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे फूड एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। यही तो मैंने बोला, जहाँ कुछ अलग बोला, ठीक है। फिर उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम की बात कर दी जाए,
लो कुछ और भी खा लेते हैं। चलो हेल्दी चीज़ है कैरेट। अच्छा कैरेट तो देखते याद क्या आ रहा है, कैरेट तो देखते तो याद आ रहा है क्या, बताओ। कैरेट तो छोड़ो, जैसे रिवीजन भी करवाना है, अभी हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या। ये रूट है कि स्टेम है बताओ। ये रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि स्टोरेज चलता है फूड को, ठीक है याद है। टैप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर दी जाए, मीठा नहीं है लेकिन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये ओपन टाइप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। फिर उसके बाद बोला है ये पुअरली डेवलप होता है और ओपन कहाँ होता है, हीमोसील में, ठीक है। अब इनके विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हीमोसील में, ठीक है। और जो कि ये ब्लड के बाथेड होते हैं, इनका हीमोलिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है। कैथरोड का हट जो होता है ये इलॉन्गेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे होते हैं मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरस और एब्डोमेन में के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका बात करिए, इनका जो हट होता है ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक फनल शेप चैम्बर बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया, किसी एक साइड में होते हैं, ठीक है, ऑन आइदर साइड। ब्लड की बात कर दी जाए तो ये साइनस में जाते मिल जाते हैं और साइनस के थ्रू ही हार्ट में इनका ब्लड चला जाता है थ्रू ऑस्टिया, और ये पंप हो जाता है, साइनस अरेन पंप कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर दी जाए। अब यहाँ आओ, ये सब नहीं पूछेगा तुमसे थ्योरी, तुमसे क्या पूछेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ पे ओपन होते हैं ये पूछा जा रहा है। 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल जिसे हम बोलते हैं स्प्राइटल, वो पूछेगा कितने स्प्राइटल पाए जाते हैं, 10 पेयर में, एक में लिख दिया 10 पेयर, एक में लिख दिया 20, तीसरे में लिख दिया बोथ ऑफ दीज, मतलब 10 पेयर, मतलब 10 पेयर का मतलब 10 टू 20। तो 10 पेयर या 20 स्प्राइटल पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाना हो जाए तो यहाँ पे लिख देगा वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे क्या है, लेटरल साइड ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बोला है इनके तो ब्रांचिंग ट्यूब पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, और ये डिवाइड होते हैं ट्रैक्यूल, हमारे भी ट्रैकिया डिवाइड होते हैं कि नहीं, याद है कि नहीं। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, याद है कि नहीं। अब उसके बाद भाई अब तू बैठ जा, पहले मैं बच्चों पढ़ा लूँ। देख ये ओपन होते हैं स्प्राइटल जो स्प्राइटल अब ये कहाँ रेगुलेट कर देता है, स्पिंटर में रेगुलेट होने के बाद जो गैस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेशन जो होता है ये मालफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू हो जाता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल बात कर दी जाए, हम लोग में मालफिजियन ट्यूब्यूल किस सेल से बना होता है, किस टिश्यू से बना होता है। अभी तुमने पढ़ा है सर हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है, हम लोग में बात कर दी जाए। लेकिन स्टेशन की बात कर दी जाए तो मालफिजियन ट्यूब्यूल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, जेरेंडुलर या सिलिएटेड सेल पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड होता है, और इन ऑर्जेट बोलते हैं यूरिटोटेलिक, ठीक है। अभी आगे आएगा, हम आगे तो यहीं पे बता देना हूँ, आगे बताने कोई सवाल भी नहीं होता। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट होता है, और ये कौन सा ग्लैंड स्ट्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है कि इनके ये क्या क्या एडिशनल चीज़ें स्ट्रेट करते हैं। एडिशनल में जैसे मतलब मालफिजियन ट्यूब्यूल से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो तो स्ट्रेट आउट करते हैं, लेकिन एडिशनल क्या क्या करते हैं, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिटो ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन में कौन कौन मदद करता है, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरिटो
यूरेथ्रोज ग्लैंड भी हेल्प करता है इस रीजन में, ठीक है। इनके नर्वस सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये जो होते हैं फ्यूज्ड होता है। पहली चीज़ यही पूछा जाता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये फ्री होता है कि फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड होता है। इनके अंदर भी जेंजिलिया पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। जॉइंट होते हैं, हाँ जॉइंट होते हैं। पेयर्ड में होते हैं, हाँ पेयर्ड में होते हैं। फिर उसके बाद इनका जो जेंजिलिया होता है ये क्या डॉर्सल साइड होता है, नहीं वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है। इनके पास 3 जेंजिलिया पाए जाते हैं कि 5 जेंजिलिया पाए जाते हैं? सर इनके पास भी 3 जेंजिलिया पाए जाते हैं। अच्छा कहाँ पे पाए जाते हैं? थोरस रीजन में कि क्या नाम है, एब्डोमेन रीजन में, थोरस रीजन में। अच्छा ये बताओ किस एब्डोमेन में पाए जाते हैं? 6वें एब्डोमेन के रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी बात ठीक है। अब बोले नर्वस सिस्टम ऑफ चाथरोड जो होता है ये कहाँ पे फैला हुआ है इनके पूरे बॉडी में? हाँ स्प्रेड हुआ है। और मेनली कहाँ पे नर्वस सिस्टम का पूरा होल्ड है, मतलब बात है जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का काम कहाँ पे है? ब्रेन में। जब ब्रेन ही सारा क्या नाम मैसेज प्रोवाइड करता है, मैसेज ले आता है ना, तो ये सारा हैंडल कौन करता है? ब्रेन। उसी तरीके से इनका जो जेंजिलिया का वर्क होता है ये कहाँ पे होल्ड है? होल्ड कहाँ पे है? होल्ड कहाँ है? तो लिखा क्या है? होल्ड एट द बेट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला है। इनके बॉडी में तो हर जगह नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, लेकिन बात कर रहा मेनली बात कर दी जाए तो इनके ब्रेन में होल्ड हुआ है, मतलब हेड होल्ड एट द बेट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात कर दी जाए तो मेन हेड में ही पाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है while the rest situated along the ventral belly साइड पार्ट ऑफ बॉडी। और बाकी की बात कर दी जाए वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मान्य नहीं है। ज़्यादा तो ब्रेन में, मेनली जो होल्ड होता है वो हमारे हेड वाले रीजन में पाए जाते हैं। चाथरोड की बात कर दी जाए, लेट दी अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं भैया क्या समझा रहे हैं, आओ देखते हैं। बोल रहे हैं चाथरोड का, समझे क्या? चाथरोड का हेड जो अगर काट दो, कट ऑफ कर दो, तो ये स्टिल जिंदा रहेगा। कब तक? अबाउट 1 वीक तक ये जिंदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो इनके हेड रीजन की बात कर रहा है, बिकॉज इफ द हेड रीजन द ब्रेन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द सुप्रा इसोफेजियल जेंजिलियन। बोला है इनके ब्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? इनके ब्रेन में सुप्रा इसोफेजियल जेंजिलियन पाया गया है, जो कि इनके पास नर्व, मतलब इनका नर्व जो होता है, नर्व से एंटीना तक सप्लाई है, ठीक है। और इनके कंपाउंड आई की बात कर दी जाए, इनके कंपाउंड आई की बात कर दी जाए तो इनके एंटीना जो होता है, एंटीना की बात कर दी जाए तो एंटीना के पास बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन पाए गए हैं। जैसे कि बात कर दी जाए आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबिया पल्प, एनल सच्चाई, ये सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब बात कर दी हर एक आई में बात कर दी जाए तो 2000 हेक्सागोनल, पेंटागोनल नहीं, हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाया जाए हर एक आई में। ईच आई, दोनों में नहीं, हर एक आई में बात कर रहा हूँ। और ये ओमेटिडिया की बात कर दी जाए तो ये इमेज तो रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है सेंसिटिविटी ज़्यादा है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। हाई सेंसिटिविटी लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। नॉर्टर्नल विजन है, रात तो बहुत ज़्यादा देखते हैं गहराई में, समझ में आया। चाथरोड डाइसियस होता है, डाइसियस मतलब, ठीक है। बोथ सेक्स विल डेवलप इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भैया दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सेक्स प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं? लेटरल साइड ऑफ चौथे से लेकर 6वें एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये एनटीए पूछेगा, एनटीए ये पूछेगा, नीट ये पूछेगा कि भैया तुम ये सब ना बताओ जनरल चीज़ें, मुझे ये बताओ मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी टेस्टिस पाए जाते हैं, लेकिन टेस्टिस कहाँ लाई करते हैं? लेटरल साइड ऑफ 4, 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं। वो तो छोड़ो, ये बोलेगा अच्छा ये तो बता लिए, फिर बोलेगा भैया हर एक टेस्टिस की बात कर दी जाए तो इनके पास कहाँ से एराइज होते हैं? वाट डिफरेंस, हर एक टेस्टिस कहाँ से एराइज होता है? थिन, एक बात और लेना, थिन है कि थिक है, हर एक लाइन पे तुम ध्यान दिए रहना, थिन है कि थिक है, थिन है, थिन क्या है? वास्ट डिफरेंस पे ही हमारा क्या नाम है टेस्टिस एराइज होता है, जो कि ये भी इजैक्युलेटरी डक्ट बनाएगा। इजैक्युलेटरी डक्ट मतलब सेमाइनल वेसिकल प्लस सीमेन, ठीक है। इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होता? हम लोग में यूरेथ्रा में ओपन हो जाता था, लेकिन ये बोला मेल दोनों पोर में ओपन हो जाएगा, जो कि वेंट्रल में होता है। और ये
मेल जोनोपोर कहाँ पे चला जा रहा है, एनस में, ठीक है। अब एक मशरूम शेप का ग्लैंड पाया जाता है जो कि 6वें और 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाएगा। ये एनटीए पूछेगा किस सेगमेंट में क्या पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये एनटीए से पूछने है। फिर उसके बाद बोला है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया जो होता है मेल जोनोपोर, तो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया बात कर दी जाए तो मेल जोनोपोर होता है, इसे तो फेलोमियर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बोले स्पर्म कहाँ पे स्टोर्ड होता है, सेमाइनल वेसाइकल में, ठीक है। और ये क्या बना लेते हैं, स्पर्मेटोफोर, ठीक है। एक पॉपुलेशन की बात कर दी जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी जाए, 2 लार्ज ओवरी होते हैं, 2 स्मॉल ओवरी नहीं होते, पहली चीज़ लार्ज ओवरी होते हैं, छोटे छोटे बात पे ध्यान देना, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, लेटरल रीजन में। किस सेगमेंट में पूछा जाए, भैया मैं तो यही बोलूँगा तुम ध्यान देना, तो सेगमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना, किस सेगमेंट में क्या क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर वहीं पे बात कर दी है, हर एक ओवरी की बात कर दी जाए तो ये ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बने होते हैं, ओवा से, ठीक है। कितना बचा है, बहुत लंबा है क्या, चलो ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, स्पर्म कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, स्पर्मेटोफोर में, और ये एज तो फर्टिलाइज कर देता, जिसे एज तो फर्टिलाइज तो कर देता है उसे हम बोलते हैं ऊथीटा। वहाँ पे हम लोग में फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या बोलते थे, ऊसाइट, वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। ऊथीटा डार्क होता है, रेडिश होता है, रेडिश में और क्या होता है, किडनी होता है, याद करने देना, ब्राउन कैप्सूल का होता है, ठीक है, और 3 से 8 mm लंबा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डे आर ड्रॉप, ये सारी बात तुम देख लेना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये तुम कैसे पहचानोगे, यहाँ पे मेल और फीमेल में क्या अंतर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये जो दिखा दूँ, ये फीमेल था, फीमेल में कभी भी स्टाइल नहीं पाया जाए, देखो स्टाइल पाया जाए कहीं पे, स्टाइल पाया जाए नहीं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे एनल स्टाइल पाया जाती नहीं, इसी तो हम बोलते हैं ट्रेडुअल स्टाइल, ठीक है। तो मेल और फीमेल में, मेल में ट्रेडुअल स्टाइल पाया जाता है और वहीं फीमेल में कहीं ट्रेडुअल स्टाइल या स्टाइल शब्द कहीं पे है नहीं है। बात कर दी जाए हर एक फीमेल की बात कर दी जाए तो 9 से 10 ऊथीटा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 14 से 16 एग रहते हैं, ठीक है। बात कर दी है पेरीप्लांटा अमेरिकाना की बात कर दी जाए तो ये, ठीक है, इंटर डेवलप जो होता है निम्फेल स्टेज में होता है, निम्फ वाला समझो, निम्फ जो होता है ये बाद, निम्फ और एडल्ट जो होता है, निम्फ मतलब एकदम लार्वा स्टेज, ठीक है। निम्फ और एडल्ट में काफ़ी डिस्टेंट होते हैं, एक बार में माउल्टिन मतलब करीब 13 बार ये फर्टिलाइज करते एग तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, माउल्टिन अबाउट 13 टाइम, ठीक है, एडल्ट फॉर्म में, ठीक है। लास्ट निम्फेल बात कर दी जाए, लास्ट मतलब जब 13 बार रिप्रोड्यूस करते करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में बात कर दी जाए तो इनका विंड पैड टूट जाता है, लेकिन वही एडल्ट टार्टरोज में ये जो विंड होता है रहता है, ठीक है, ओनली एडल्ट टार्टरोज में, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। हैबिटाट कैसे होते हैं, पेस्ट होते हैं, फूड तो कंटामिनेट बना लेते हैं, इनका जो होता है बहुत गंदी स्मेल होती है, बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, और बहुत बड़ी बात है चाचोरोड कैसा डिसीज होता है, बैक्टीरियल डिसीज ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब फ्रॉड में आते हैं, फ्रॉड का फाइलम क्या होता है, एम्फीबिया है, हाँ फाइलम होता है बताओ, मानो ने दौड़ाते, फाइलम कौन सा होता है, चौडरेटा होता है, चौडरेटा के अंदर सब फाइलम क्या होता है, सब फाइलम कौन सा होता है बताओ, सब फाइलम, अब बताता हूँ तुम्हें, अभी मैंने पढ़ाया हूँ ना, एनिमल किंगडम अभी पढ़ाया हूँ, बताओ सब फाइलम क्या होता है, बताओ भाई, किसके अंदर आता है, टेट्रापोडा के अंदर आता है, टेट्रापोडा के अंदर आता है। इनका क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है देखो, फाइलम चौडेटा होता है, क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, एम्फीबिया होता है, क्लास क्या होता है, एम्फीबिया होता है, तो एम्फीबिया होता है क्लास, फाइलम क्या होता है, चौडेटा, और इनका क्या नाम है, इनका वो सब क्लास क्या होता है, टेट्रापोडा, ये सारी चीज़ ध्यान दिए रहना। इंडिया में मोस्ट कॉमन क्या होता है, राना टेड्रिना, ये सारी चीज़ ध्यान दिए रहना।
इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन होता है, राना टिजरीना, ठीक है। दे डू नॉट कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इन्हीं तो हम बोलते हैं पोर्टलियोथर्म, क्योंकि ये अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनका बॉडी जो होता है कोल्डेड बॉडी होता है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड होता है, इसलिए पोर्टलियोथर्म बोलते हैं। ये जो होता है मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री मतलब बात कर दी जाए ये अपना कलर चेंज करते हैं। तुमने सुना है कि चातुरु देखा भी होगा कलर चेंज करते हुए, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ये अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने शत्रु से बचने के लिए। बोल क्या रहा है, फ्रॉड वाइल दे आर इन जरासत, जब जरासत में रहता है और ड्राई लैंड में भी रहता है, ठीक है। इतनी बात बोला रुझा। ये बोला दी एबिलिटी टू चेंज द कलर हाइड दम फ्रॉम देयर एनिमीज, बोला है भैया ये अपने क्या नाम है विरोधी पार्टी से बचने के लिए ये अपना कलर बदल देते हैं, इसीलिए बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। प्रोटेक्टिव कलराइजेशन तो बोलते हैं मिमिक्री, भैया अपना कलर चेंज करने को ही बोलते हैं मिमिक्री, जैसा देखा वैसा रंग बदल दिया। समर टाइम की बात कर दी जाए तो ये किसमें चले जाते हैं, एस्टिवेशन, और विंटर टाइम में ये किसमें चले जाते हैं, हाइबरनेशन में, ठीक है। मार्फोलॉजी की बात कर दी जाए तो ये स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं, म्यूटस पाए जाते हैं, इस वजह से ये स्मूथ पाए जाते हैं और स्लिपरी होते हैं। ना ही इनके पास स्टिन ऑलवेज मेंटेन दी